जयशंकर की दहाड़, पाकिस्तानी सेना में हाहाकार। मुनीर के काले कारनामों की खोल डाली परतें। काली सच्चाई बाहर आई तो चिढ़ा पाकिस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों को पालती है। पाकिस्तान की सेना आतंकियों का रखरखाव करती है, उनके ठिकाने सजाती है, कट्टरपंथ के रास्ते में फूल भी सजाती है। यह आरोप नहीं, सच्चाई है। सच्चाई, वो सच्चाई जिसे दुनिया जानती है और भारत भी मानता है। और जब यही सच्चाई भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की जुबान पर आई तो पाकिस्तान की सेना में मानो तबाही सी आ गई। ऐसा हाहाकार मचा जो बिना हथियारों के पाकिस्तान को छलनी करने जैसा था। असीम मुनीर से लेकर जहीर अहमद तक सारे पाकिस्तानी सैनिक और बड़े बड़े अधिकारी बौखला उठे, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर की दहाड़ ने खुले मंच पर पाकिस्तान को न सिर्फ बेनकाब किया बल्कि बड़ी सच्चाई से दुनिया को रूबरू भी करवा दिया। जयशंकर ने दिल्ली में आयोजित हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में कहा, भारत की अधिकांश समस्याओं की जड़ पाकिस्तान की सेना है और उनका आतंकी समूहों को समर्थन देना भी इसका हिस्सा है। जैसे कुछ देश अच्छे और बुरे आतंकवादियों का फर्क करते हैं, वैसे ही पाकिस्तान की राजनीति में भी अच्छे और बुरे सैन्य नेतृत्व का फर्क देखने को मिलता है। ये सच्चाई है, वो सच्चाई जिसे पाकिस्तान हजम नहीं कर पा रहा। जयशंकर ने पाकिस्तान सेना की इसी सच्चाई को दुनिया के सामने लाकर रख दिया तो पाकिस्तान ऐसे तिलमिलाया जैसे न जाने कितना महान देश हो। तुरंत बौखलाते हुए पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी माइक संभालते हुए बैठ गए और कहते नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान जयशंकर की टिप्पणी को खारिज करता है और उसकी निंदा भी करता है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार राष्ट्र है और उसकी सेना और अन्य संस्था देश की सुरक्षा का मजबूत स्तंभ है। भारत उसके नेतृत्व और सेना को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा कैंपेन चला रहा है। पाकिस्तान दबाविया प्रोपेगेंडा से नहीं डरेगा और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हर कदम भी उठाएगा। हंसी आती है इस बात पर कि पाकिस्तान खुद को जिम्मेदार देश बताता है। वो जिम्मेदार देश जिसके हुक्मरान आसिफ ख्वाजा जैसे नेता खुद कबूल करते हैं कि हम आतंकवादियों को पालते हैं। उन्हें पालने के लिए बाकायदा अमेरिका जैसे देशों से फंडिंग भी आती है। सोचिए, यही वो जिम्मेदार देश है जिसकी आवाम दाने दाने के लिए मोहताज है। सरकार कुछ नहीं कर पा रही। वो जिम्मेदार देश जिसके संसाधन सरकार क्या, असीम मुनीर जैसा आदमी अमेरिका के हाथों में बेच दे रहा है। फिर पाकिस्तान में बवाल कटे, जनता सड़कों पर उतरे, कोई मानो फर्क ही नहीं पड़ता। वो पाकिस्तान जयशंकर के बयान पर फतवे जारी कर रहा है। खैर, जयशंकर का निशाना सीधा सीधा पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर की तरफ ही है। वो असीम मुनीर जो खुलेआम आतंकियों के जनाजे पर रोता नजर आता है, जो आतंकियों के लिए भारत के खिलाफ जहर उगलने लग जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण पुराना नहीं, ताजा ताजा ही है। जब भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर चलाकर हमला किया, पलटवार किया, बड़ी संख्या में आतंकवादियों को न सिर्फ ढेर किया गया बल्कि आतंकी ठिकानों को भी मिट्टी में मिला दिया गया। जब पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान की सेना के बड़े बड़े अधिकारी अफसर आतंकियों के जनाजे की नमाज पढ़ते नजर आए, बल्कि रोते बिलखते आतंकियों को कंधा भी देते नजर आए। रुकिए, सिर्फ इतना ही नहीं, आतंकियों की मौत का बदला लेने के लिए कायर पाकिस्तान की सेना ने भारत पर पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन भारत की सैन्य ताकत ने मुनीर की सेना के एक झटके में घुटने टिकवा दी। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के कुछ वक्त बाद ही जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख कमांडर मसूद इलियासी कश्मीरी का एक वीडियो भी सामने आया। मसूद इलियास कश्मीरी कहता नजर आ रहा है, पाकिस्तान सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और बहावलपुर के आतंकी कैंपों के बीच के संबंधों को छिपाने की पूरी कोशिश की। पाकिस्तान की पोल खोलने वाला एक और वीडियो सामने आया। खुद पाकिस्तान के आतंकियों ने ही पोल खोली, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख सरगनाओं में से एक सैफुल्ला खुलेआम बोलता नजर आया। पाकिस्तान सरकार और सेना आतंकी संगठन मुरिदके में अपना मुख्यालय फिर से बचाने के लिए फंड मुहैया करा रही है। वही मुख्यालय जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह किया गया था। बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय था, जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी और इसी मुख्यालय को भारतीय सेना ने टारगेट कर तबाह कर दिया था। पूरा पाकिस्तान
के हुक्मरान से लेकर पाकिस्तान सैनिक इसके लिए रोते नजर आए। तो देखा ना आपने, पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों के लिए आंसू बहाती है और आतंकियों को पनपाने के लिए फंडिंग भी करती जाती है, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के आतंकी मारे गए, उसके ठिकाने तबाह हुए, तो शहबाज शरीफ ने बाकायदा आतंकियों के लिए करोड़ों रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया। सोचिए, जो सरकार आतंकियों के लिए मर मिटने वाले कदम उठाती है और उन्हें पनपाने के लिए फंडिंग करती नजर आती है, वो सोचिए सच्चाई से कितना बौखलाती है। सच्चाई से इसलिए बौखला रही है पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना, क्योंकि दुनिया के सामने सच आएगा तो बेचारे बनने वाला मुखौटा उतर जाएगा। इसलिए पाकिस्तान के हुक्मरान जयशंकर के बयान से शायद बौखला उठे हैं, तुरंत मैदान में आए और खुद को जिम्मेदार देश बताने बैठ गए। लेकिन पाकिस्तान कितना भी बौखलाए, कितना भी चिल्लाए, भारत ऐसी गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है, बल्कि भारत ऐसी गीदड़ भभकियों का बड़े लेवल पर जवाब देता है, जिसका जख्म पाकिस्तान को गहरा मिलता है। और शायद ये बात पाकिस्तान भूल रहा है। जयशंकर ने सच्चाई सामने लाई तो पाकिस्तान की सेना में बुरी तरह भूचाल आ गया है और पाकिस्तान के सैनिक तो बौखला ही रहे हैं, सरकार की तरफ से भी बयान जारी कर भारत को जवाब दिया जा रहा है। हालांकि भारत ऐसा वार करेगा, पाकिस्तान शायद सपने में भी नहीं सोच पाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें।